हेलो फ्रेंड, मैं सुनील सूर्यवंशी स्वागत करता हूँ आपका मेरे अपने यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों, आज की क्लास में हम लोग देख रहे हैं, इस वीडियो में हम लोग देख रहे हैं टाइम एंड वर्क, समय और कार्य का पार्ट नंबर 9। दोस्तों, इसके पहले मैंने इसी लेसन के 8 वीडियो अपलोड कर दिया हूँ। ये हमारा नवा वीडियो है। तो इस नवे वीडियो को देखने के पहले आपको उस 8 वीडियो को देखना है, उसके बाद ही आपको इस वीडियो को देखना है। दोस्तों, आप एसएससी की बात कर लो, रेलवे की बात कर लो, या फिर कोई भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम, हर एग्जाम में हर बार टाइम एंड वर्क, समय और कार्य से क्वेश्चन को पूछा जाता है। एग्जाम के हिसाब से ये लेसन इंपॉर्टेंट है, इसलिए वीडियो को आपको कंप्लीट देखना है, वीडियो को आपको स्किप नहीं करना है। और दोस्तों, वीडियो आपको पसंद आएगा तो वीडियो को लाइक करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना है। तो चलो शुरू करते हैं। देखते हैं इस वीडियो का पहला क्वेश्चन आपको दिया कि ए और बी अलग अलग किसी काम को क्रमश 20 दिनों और 25 दिनों में पूरा कर सकते हैं। 5 दिनों तक एक साथ काम करने के बाद ए ने काम करना छोड़ दिया, तो बी शेष काम को कितने दिन में पूरा करेगा, ये आपसे पूछा जा रहा है। 4 ऑप्शन आपको दिया है: 11 दिन, 12 सही 3/4 दिन, 13 सही 3/4 दिन, और चौथा ऑप्शन दिया आपको 15 दिन। दोस्तों, वीडियो को आपको पॉज करना है और इस क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश करना है। आई होप आपने वीडियो को पॉज किया होगा और इस क्वेश्चन को सॉल्व किया होगा। आइए इसका आंसर देखते हैं, या आप इस टाइप के क्वेश्चन को कैसे बना सकते हो, ये जानने की कोशिश करते हैं। देखो, यहाँ पे आपको क्या दिया कि ए किसी काम को कितने दिन में पूरा करता है, 20 दिन में पूरा करता है। ए किसी काम को कितने दिन में पूरा कर रहा है, 20 दिन में पूरा कर रहा है। और बी उसी काम को 25 दिन में पूरा कर रहा है। ये आपको क्वेश्चन में दिया है कि ए और बी अलग अलग किसी काम को क्रमश 20 और 25 दिन में पूरा कर सकते हैं। ये आपको यहाँ पे दिया है। अब आपको क्या करना है, आपको इन दोनों का एलसीएम निकालना है। आपको निकालना है 20 और 25 का एलसीएम। तो 20 और 25 का एलसीएम कितना आ जाएगा, तो 20 और 25 का एलसीएम आ जाएगा 100। और ये जो भी एलसीएम होता है, ये जो भी लसावी होता है, वो क्या होता है, ये आपका पूरा कार्य होता है। ये आपको हमेशा याद रखना है। ए एक कार्य को 20 दिन में पूरा करता है, बी उसी कार्य को 25 दिन में पूरा कर रहा है। तो 20 और 25 का एलसीएम कितना आ गया, 100 आ गया। और 100 क्या है, ये हमारा पूरा कार्य है, ये आपको याद रखना है। अब जब आप इस 100 को 20 से डिवाइड करोगे, तब आपका निकल के आएगा कि ये एक दिन में कितना काम करेगा। तो 100 को जब आप 20 से डिवाइड करोगे, तो यहाँ पे निकल के आएगा 5। इसका मतलब हो रहा है कि ये एक दिन में कितना काम करता है, 5 काम करता है। उसी तरीके से बी एक दिन में कितना काम करेगा, तो बी एक दिन में कितना काम करेगा, 4 काम करेगा। क्योंकि 100 को आपको किससे डिवाइड करना है, 25 से। जब आप इस 100 को 25 से डिवाइड करोगे, तब निकल के आएगा बी एक दिन में कितना काम करता है। तो 100 को 25 से डिवाइड किए, तो यहाँ पे कितना निकल के आ गया, 4 निकल के आ गया। अब आगे आपको क्वेश्चन में दिया है कि 5 दिनों तक एक साथ काम करने के बाद दोनों ने कितने दिनों साथ काम किए, 5 दिन दोनों ने साथ काम किए। मुझे यहाँ पे बताओ कि एक दिन में कितना काम कर रहा है, 5 काम कर रहा है। और बी एक दिन में कितना काम करेगा, 4 काम करेगा। तो दोनों मिलकर ए प्लस बी दोनों मिलकर एक दिन में कितना काम करेंगे, तो ऑब्वियसली 5 और 4 कितना हो जाएगा, 9 हो जाएगा। क्योंकि क्वेश्चन में आपको दिया कि 5 दिनों तक दोनों एक साथ काम करते हैं। तो हमें यहाँ पे निकालना पड़ेगा कि पहले एक दिन में कितना काम करते हैं। तो ए प्लस बी एक दिन में कितना काम करते हैं, 9 काम करते हैं। तो उसी तरीके से जब एक दिन में 9 काम करते हैं, तो ए प्लस बी 5 दिन में कितना काम करेंगे, तो ऑब्वियसली 5 दिन में कितना काम करेंगे, 45 काम करेंगे। आई होप ये आप समझ लो। दोस्तों, वीडियो आपको पसंद आ रहा है, मेरा पढ़ना आपको ठीक लग रहा है, तो वीडियो को लाइक करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है। देखो, ए प्लस बी एक दिन में कितना काम करते हैं, 9 काम करते हैं। तो जब आप इसको 5 से मल्टीप्लाई करोगे, तो इसको भी आपको 5 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो 5 गुनी लाई कितना आ गया, 5 दिन आ गया। और 9 गुनी ला 5 कितना आ गया, 45 आ गया। आई होप ये आप समझ रहे हो। अब क्वेश्चन में आपको आगे दिया कि 5 दिनों तक एक साथ काम करने के बाद ए ने काम करना छोड़ दिया, तो बी शेष काम को बचे हुए काम को, मुझे बताओ पूरा काम कितना था, 100 काम था। उसमें से ए प्लस बी ने 5 दिन में कितना काम किया, 45 काम किया। तो आपको क्या करना है, शेष काम निकालने के लिए पूरे काम में से ये काम माइनस करना पड़ेगा। तो 100 में से 45 माइनस करोगे तो कितना बचेगा, 55। और 55 ये क्या है, ये आपका पूरा कार्य है। आई होप ये आप समझ रहे हो। पूरा कार्य कितना था, 100 था। और ए प्लस बी ने 5 दिनों तक साथ में कितना काम किए, 45 काम किए। तो 100 माइनस 45 कितना हो गया, 55। और 55 क्या है, ये पूरा कार्य है। अब आपको पूछा जा रहा है कि बी शेष काम को, बचे हुए काम को कितने दिन में पूरा करेगा। शेष कार्य कितना है, 55 है। तो 55 को हमें डिवाइड करना पड़ेगा किससे, बी से, कि बी शेष काम को कितने दिन में पूरा करेगा। तो बी एक दिन में कितना काम करता है, 4 काम करता है। तो 55 को हम लोग 4 से डिवाइड करोगे, और जब आप इस 55 को 4 से डिवाइड करोगे, तब हमारा आंसर निकल के आएगा 13 से 3/4 दिन। क्योंकि 55 को 4 से भाग देने पे 13 टाइम्स फुल टाइम्स भाग जाएगा और 3 बचेगा। तो 13 से 3/4 इसका सही आंसर हो जाएगा। आई होप ये क्वेश्चन आपको समझा होगा।
तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, 13 से 3/4 दिन। तो इस टाइप के क्वेश्चन को आप इस तरीके से बेहद ही जल्दी, बेहद ही आसान तरीके से बना सकते हो। आई होप ये तरीका आपको समझा होगा। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको दिया कि ए किसी काम को 30 दिनों में तथा बी उसे 40 दिनों में पूरा कर सकते हैं। 10 दिनों तक एक साथ काम करने के बाद बी ने काम करना छोड़ दिया, तो शेष काम को ए एक अकेले कितने दिनों में पूरा करेगा, ये आपसे पूछा गया है। 4 ऑप्शन आपको दिया है। पहला ऑप्शन दिया आपको 10 सही 1/2 दिन। दूसरा ऑप्शन दिया आपको 12 सही 1/2 दिन। थर्ड ऑप्शन दिया आपको 14 दिन। और फोर्थ ऑप्शन दिया आपको 15 से 1/4 दिन। दोस्तों वीडियो को पॉज करना है और इस क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश करना है। आई होप आपने वीडियो को पॉज किया होगा और इस क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश किया होगा। आइए देखते हैं इसका सही आंसर क्या है। देखो क्वेश्चन में आपको क्या दिया कि ए किसी काम को 30 दिनों में, ए किसी काम को कितने दिनों में पूरा करता है, 30 दिनों में पूरा करता है, तथा बी उसे 40 दिनों में पूरा कर सकता है, और बी उसी कार्य को कितने दिन में पूरा करता है, 40 दिनों में पूरा करता है। ए एक कार्य को 30 दिन में पूरा करता है, बी उसी कार्य को 40 दिन में पूरा करता है। ये आपको क्वेश्चन में दिया है। अब आपको क्या करना है, इन दोनों का लेना है आपको एलसीएम। तो 30 और 40 का एलसीएम कितना आ जाएगा, 120। और ये जो भी एलसीएम होता है वही क्या होता है, यही आपका पूरा कार्य होता है, ये आपको याद रखना है। ये एक कार्य को 30 दिन में पूरा करता है, बी उसी कार्य को 40 दिन में पूरा करता है। तो 30 और 40 का एलसीएम कितना आ गया, 120। और ये जो 120 है यही क्या है, यही आपका पूरा कार्य है, ये आपको याद रखना है। अब जब आप इस 120 को 30 से डिवाइड करोगे तब निकल के आएगा ये एक दिन में। जब आप इस 120 को 30 से डिवाइड करोगे तब निकल के आएगा कि एक दिन में कितना काम करेगा। तो एक दिन में कितना काम करता है, 4 काम करता है। उसी तरीके से बी एक दिन में कितना काम करेगा, तो ऑब्वियसली बी एक दिन में कितना काम करेगा, 3 काम करेगा। 120 को 30 से डिवाइड किए तो 4 आया, 120 को 40 से डिवाइड करोगे तो 3 आएगा। अब आपको बोला कि 10 दिनों तक एक साथ काम करने के बाद, 10 दिनों तक एक साथ काम करने के बाद दोनों ने 10 दिन एक साथ काम किए, किन्होंने, ए और बी ने। तो ए एक दिन में 4 काम कर रहा है, बी एक दिन में 3 काम कर रहा है, तो दोनों मिलकर एक दिन में कितना काम करेंगे, तो ऑब्वियसली दोनों मिलकर एक दिन में कितना काम करेंगे, 7 काम करेंगे। 4 और 3 कितना होता है, 7। ए एक दिन में 4 काम कर रहा है, बी एक दिन में 3 काम कर रहा है, तो दोनों मिलकर ए प्लस बी दोनों मिलकर एक दिन में कितना काम करेंगे, 7 काम करेंगे। पर क्वेश्चन में दिया है कि 10 दिनों तक एक साथ काम करने के बाद उन्होंने कितने दिन एक साथ काम किया, 10 दिन एक साथ काम किया। तो आपको क्या करना है, यहाँ पे निकालना है कि 10 दिन में उन्होंने कितना काम किया होगा। तो ऑब्वियसली 10 दिन में कितना काम करेंगे, 70 काम करेंगे। एक दिन में 7 काम करते हैं तो 10 दिन में कितना काम करेंगे, 70 काम करेंगे। आपको इसको भी 10 से मल्टीप्लाई करना है, तो 10 गुनी लाइक कितना आ गया, 10 आ गया। वैसे ही आप इसको भी 10 से मल्टीप्लाई करोगे तो 10 गुनी लाइक 10 दिन हो गया, और 10 गुनी लाइक 7 कितना हो गया, 70 हो गया। तो 10 दिनों तक ए प्लस बी 10 दिनों में कितना काम करेंगे, 70 काम करेंगे। अब आपको बोला है कि 10 दिनों तक एक साथ काम करने के बाद बी ने काम करना छोड़ दिया। किसने काम करना छोड़ दिया, बी ने काम करना छोड़ दिया। तो शेष काम, बचा हुआ कार्य, देखो पूरा कार्य कितना था, 120 था। उसमें से ए प्लस बी ने 10 दिन में कितना काम किया, 70 काम किया। तो 120 यह पूरा काम था, उसमें से 70 माइनस कर दोगे तो बचेगा कितना, 50। 120 पूरा काम था और ए प्लस बी ने 10 दिन में कितना काम किया, 70 काम किया। तो जो माइनस करने के बाद जो बचा वो क्या है आपका, ये आपका शेष कार्य है। आई होप ये आप समझ रहे हो। तो 120 माइनस 70 इज इक्वल टू 50, और 50 क्या है, शेष कार्य। और वही आपको पूछा गया कि जो शेष कार्य है वो ए अकेले कितने दिनों में पूरा करेगा। तो ये जो 50 है उसको, शेष कार्य को ए अकेले कितने दिन में पूरा करेगा। ए एक दिन में कितना काम करता है, 4 काम करता है। तो आपको क्या करना है, 50 को 4 से डिवाइड करना है। अब जब आप इनका आधा करोगे तो ये आ जाएगा 25/2, और 25 को 2 से भाग दोगे तो हमारा आंसर निकल के आएगा 12 से 1/2 या फिर 12.5। तो इसका, इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन नंबर बी, 12 से 1/2 दिन। आई होप ये क्वेश्चन आपको समझा होगा और तरीका भी आपको ठीक लगा होगा। दोस्तों वीडियो पसंद आ रहा है तो वीडियो को लाइक करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है। और इस क्वेश्चन से रिलेटेड आपके कोई भी कमेंट आ रहे हैं, इस क्वेश्चन से रिलेटेड आपको कोई भी प्रॉब्लम आ रहा है तो आप कमेंट करके मुझसे पूछ सकते हो। तो इस टाइप के क्वेश्चन को आप इस तरीके से बेहद ईजिली बना सकते हो। अब आपको क्या करना है, वीडियो के लास्ट में आपको एक क्वेश्चन सॉल्व करना है। यहाँ पे आपको दिया कि एक्स किसी काम को 9 घंटे में तथा वाई उसे 15 घंटे में समाप्त कर सकता है। 3 घंटे 3 घंटे तक साथ काम करने के बाद वाई ने काम करना छोड़ दिया, तो एक्स शेष काम को कितने घंटों में पूरा करेगा, ये आपसे पूछा गया है। 4 ऑप्शन आपको दिया है, 3 सही 2/5 घंटे, 4 घंटे, 4 सही 1/5 घंटे और 5 घंटे। दोस्तों इस क्वेश्चन को आपको खुद से सॉल्व करना है
और इसका जो भी आंसर आ रहा है, सॉल्व करने के बाद इसका जो भी आंसर आ रहा है वो आंसर आपको कमेंट करके मुझे बताना है। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। दोस्तों वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना है और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।